ठीक है, पैसे भिजवा दे। वो पैसे कहाँ भिजवाने? वहीं जहाँ पहले भिजवाए थे, 25,000 भेज। और अब के दूसरे बंदे के हाथ भिजवाने। ख्याल रखना, बड़े शरीफ और खुददार लोग हैं, शक नहीं होना चाहिए उन्हें। हमारे वसीले से उनका काम भी हो जाएगा और तुझे दुआएं मिल जाएंगी। बस आप मुतमईन रहिए। इजाजत। जा। इस पे से सदके के पैसे अलग करके डब्बे में डाल दे। हक अल्लाह, हक अल्लाह। नौशी, वही वाली गाड़ी। ये तो ओह, मुझे लगता है कि ये अम्मा के पास कोई मुरीद होगा तो बहुत अमीर है, कोई मिनिस्टर होगा या तो कोई बहुत बड़ा ताजिर। क्या करे नौशी? अरे ये तो वही है, लेकिन उस दिन तो उसके पास बहुत खटारा गाड़ी थी। नौशी तो बिल्कुल पागल है, उसके बराबर में एक शानदार गाड़ी जो खड़ी थी वो थी इसकी। अच्छा बस तो फिर ठीक है। अरे आपी, मैं भी अपिया को बुलाती हूँ। अपिया देखो कौन आया है। अरे कौन आ गया? क्यों शोर मचा रही हो? आपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपी बैठो, आओ ना हिरा बैठो। आपी आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? तुम तो पिया के घर जाके हमें भूल ही गई हो। हीरा बाजी, आप क्यों आज इतनी चुप चुप है? क्या हुआ आपी, सब खैरियत तो है? अम्मा की रात में तबीयत खराब हो गई थी, रात से अस्पताल में है वो। क्या? हिरा तुम परेशान मत हो। आपी तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अब कैसी तबीयत है खाला की? बेहतर है पहले से, होश नहीं आया अभी तक उन्हें, आईसीयू में है। अच्छा तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगी वो, उनकी राइट साइड पैरालाइज्ड हो गई है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि इलाज से और एक्सरसाइज से वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपी। हिरा तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, अल्लाह ने चाहा तो खाला बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। हीरा बाजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि खाला जल्दी से ठीक हो जाए। मानो तुम एक काम करो, हीरा का हाथ मुंह धुलवा के से कुछ खिला दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। मानो ऐसा करो, तुम भाभी के लिए भी खाना लगा दो, भाभी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, सबकी फिक्र में लगी हुई है। हाँ हाँ, हम लोग सब मिलकर खाना खाएंगे, लेकिन आप ही पहले तुम अम्मा को जाके बता दो ताकि वो खाला के लिए दुआ करें। कहीं अम्मा नाराज ना हो जाएं, वो मना करती है हमें यहाँ आने से, मगर ये तो बहुत ज़रूरी बात है, अम्मा को बताना तो पड़ेगा। जलाल खान ने जो पैसे भिजवाए हैं उनसे राशन उठवा ले। क्या अम्मा सदके के पैसों का राशन खिलाती थी हमें? माई सरकार, राशन पर किसके लिए? बच्चों के लिए और किसके लिए? क्या बात है जमीला, आजकल बहुत भूलने लगी है तू। बादाम चबाया कर, तुझे बताया नहीं था? यतीम खाने वालों ने यतीम बच्चों के लिए राशन मांगा है, तो अब जो भी सदके के पैसे आएंगे उससे राशन उठवा के वहां पहुंचवा देना। माई सरकार,
मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। वालेकुम सलाम। तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम आस्ताने आ गई? मैं जानती हूँ अम्मा, आपको हमारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बात ही कुछ ऐसी थी। मैंने रुकैया को ढूंढा था मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? जी वो मेरी सास को रात में फालिज का अटैक आया। क्या? वो अस्पताल में है रात से। रात से अस्पताल में है और तुम मुझे अब बता रही हो? एजाज ले गए थे उनको रात ही में, अभी वो अस्पताल में ही है। रात में घबराहट के मारे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अब कैसी है? बेहतर है पहले से, मगर होश नहीं आया अभी तक, आईसीयू में। कुछ नहीं होगा उससे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हंसती खेलती घर वापस आएगी, फिक्र मत कर तू। जी अम्मा। शानू, तेरा असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। सास को माँ समझना अलग बात है और सास को माँ समझ के उसकी खिदमत करना अलग बात है, और तुझे ये दूसरी बात साबित करनी है। जी अम्मा, आप फिक्र मत करें, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। शाबाश। अस्पताल गई थी तुम? जी मैं अस्पताल से ही आ रही हूँ, अभी बस हेरा को छोड़ने आई थी। एजाज के साथ अभी फिर वापस अस्पताल ही जाऊंगी। ठीक है, जाओ, बेफिक्र होके जाओ, कुछ नहीं होगा उससे। तो तू राशन उठवा के फौरन पहुंचाने का बंदोबस्त कर। जी अच्छा। अबे क्या हुआ इसको? इमरान, इमरान, उठ यार, उठ यार। अभी तो थोड़ी देर पहले सोया। उठ। ओ भाई, दिन निकल आया है, उठ, चाय पी। किसी शायर ने बिल्कुल ठीक है, कांटों पर भी नींद आ जा, वो भी आराम के साथ। वाह, इस गंदी गली में इस कुत्ते के साथ मुझे बगैर बिस्तर के नींद कैसे आएगी? जब आंख लगी ना तो यार आंख लगी गई। एक दिन की बात थी, चल गया, रोज नहीं चलेगा ये। अबे जानता हूँ, सब जानता हूँ। तो यार फिर मना ले अपनी माँ को, इसी तरह हाथ पैर जोड़ के मना ले अपनी माँ को। घर तो घर होता है। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक है। 2-4 दिन घर पे ही रहूँ, अम्मा को मेरी शराफत का यकीन आ जाए, फिर तो तुझे पता है अपने भाई का, रातों का राजा, रातों का राजा। क्या बात, क्या ही हो गया। वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया मेरे दोस्त। चल तू ये चाय पी, मैं घर निकलता हूँ। घर जा रहा? बंदा बीमार हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपना ख्याल ना रखे, कपड़े ना पहने। हाँ, अब देख कितनी अच्छी लग रही है तू तैयार होके। जब हमारा बच्चा होगा ना तो बहुत साफ सुथरा रहना पड़ेगा तुझे, क्योंकि बच्चों को गंदगी से जरासीम लग जाते हैं, समझी? जी साईं, समझ गई। शाबाश।
आ जाओ। नजीरा, हाँ हाँ शाबाश। तू जा, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। जी सर। ये ले, पी जाओ। अरे वो मोबाइल किधर चला गया, समझ नहीं आ रही। मैं उधर बैठा ड्राइंग रूम में, जरा देख के आ, शायद वहीं रखा होगा। ठीक है साईं। हाँ क्या हुआ? साईं वो नीचे तो नहीं है। अरे ये रहा इधर मेरी जेब में। हाँ बैठ बैठ बैठ। नहीं, पी लो, खत्म कर से। ये हुई ना बात, कड़वी लगी। हो जाता है, बीमारी में लगता है कड़वा कड़वा। सकीना, तुम तो हमें बरसों से जानती हो ना। मेरी शादी भी तुम्हारे सामने हुई। मेरा बेटा तुम्हारे हाथों में पलपोस कर पड़ा हुआ। तुम तो हमारे बारे में सब कुछ जानती हो ना। मुझे ये बता सकीना, तुम्हें ऐसा लगता है कि साई ने शहर में शादी कर ली होगी? बीबी सर, छोटा बड़ी बात होगी। देख सकीना, इस वक्त तुम मुझे अपनी दोस्त समझो। मुझे सच सच बता। देख, तेरे दिल दिमाग में जो भी बात आती है, बोल बोल दे मुझे। मेरा तजर्बा तो ये कहता है बीबी साहब कि मर्द जो होता है औरत के बगैर रह नहीं सकता। सच कहती हूँ। तुम्हारे साईं जैसा मर्द तो बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं क्या कहूँ जी, मेरी क्या मजा। मगर ये सच है कि मर्द को हमेशा औरत का साथ चाहिए होता है, चाहे वो बीवी के रूप में हो या माशूका के रूप में। और हाँ हाँ, बोल, रुक क्यों गई? साईं पर तो भी पूरी तरह बढ़ापा भी नहीं आया। मेरी माँ कहती थी कि मर्द और घोड़े पर 40 साल के बाद जवानी आती है, और साईं तो अभी पूरे 50 के भी नहीं हुए। पता नहीं क्यों सकीना, मेरा दिल कहता है कि साईं ने शहर वाले घर में कोई औरत रखी हुई है, और एक बार मैं वहां बगैर बताए चली भी गई थी, लेकिन कुछ पता ना चला। बीबी साहब, झूठ से ज्यादा अरसा नहीं चुपता। अगर आप सच्ची हैं तो अल्लाह साईं जरूर आपकी मदद करेगा। एक दिन सच आपके सामने होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ। कहाँ होते हो तुम बेटा? ना साथ बैठने की फुर्सत है, ना मेरे साथ बैठकर खाना खाने की फुर्सत है तुम्हें। कहाँ होते हो तुम आजकल?
आप तो जानती हैं कितना मुश्किल प्रोजेक्ट मिला है मुझे। हाँ, कैसा जा रहा है? बस एंड चल रहा है। कामयाबी हासिल हुई? तकरीबन 70%। 5 से 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं अब तक जो ताबीज घंटों के नाम पे नाजायज धंधे करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे अम्मी जो लड़कियों के आसिया उतारने के लिए उनको रातों को बुलाते हैं और फिर उन्हें दूसरे लोगों के हवाले कर देते हैं और फिर उनकी वीडियो बनाकर मार्केट में फरोख्त करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। उफ खुदाया, ऐसे भी लोग मौजूद हैं हमारे माशरे में। जी अम्मी, सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे लोग माशरे में भरे पड़े हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि ऐसे लोगों को नेकी की हिदायत दे। अभी मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ इनकी ये दुआ नहीं बल्कि उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, उससे नहीं मांगते, बल्कि ऐसे लोगों के सामने जाकर उनके सामने सर झुकाते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन बेटा तुम बहुत एहतियात से काम लो। तुम जानते हो कि ऐसे लोगों के पास कैसे कैसे हथकंडे होते हैं और ये लोग कितने खतरनाक होते हैं। वैसे भी बेटा, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी तो सिर्फ तुम हो, और है ही क्या। लेकिन मुझे कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी की दुआएं हर वक्त मेरे साथ हैं। हाँ बेटा, मेरी दुआएं हर वक्त है तुम्हारे साथ। सच अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी में सिवाय अंधेरों और वीरानी के कुछ था ही नहीं। लेकिन अब सब कुछ है। मैं आपके साथ, आपके पास। जीते रहो। तुम नहीं खाओगे खाना? भूख नहीं है। भूख नहीं है या बेटे की याद सता रही है? घर से निकाल दिया लेकिन दिल से निकालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है रजिया। आखिर वो हमारी औलाद है, पहली औलाद। बाजार से खरीदा हुआ खिलौना नहीं, जो पसंद ना आए तो उठा के फेंक दिया जाए। लोग कहते हमेशा अपना किया हुआ सामने आता है। हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अपने माँ बाप की भी बहुत इज्जत की, कभी उन्हें कोई दुख नहीं दिया। ताबेदारी की हमेशा। हमारी औलाद क्यों ऐसी हो गई? हमेशा अपना यही सामने नहीं आता। कभी कभी अल्लाह की आजमाइश भी इंसान को घेर लेती है। ये कैसी आजमाइश है? हम गुनाहगारों से ये कैसी आजमाइश है? क्यों अल्लाह हम गुनाहगारों की आजमाइश ले रहे हैं? ये कैसी आजमाइश है? अल्लाह के भेद तो रजिया अल्लाह ही जाने। बस हमारा काम तो ये है कि हम उस पाक जात के आगे हाथ फैला के मांगते रहें। वही बिगड़े काम बनाने वाला है। बस अब अल्लाह रहम करे और हमारा बेटा नेक रास्ते पर आ जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम सब पर रहम करे। मेरी औलाद को नेक रास्ते पर लगा दे अल्लाह। अल्लाह हम सब पर रहम करे। अच्छा, अब तू भी बिस्मिल्लाह करके खाना खा। खाने से मुंह फेरना कुफराने नेमत है। आ जाओ।
हीरा क्या कर रही हो? ठीक से खेलो ना, वरना हम लोग हार जाएंगे। हार जाएंगे नहीं, हार चुके हैं। देखिए हमारी चारों गोटे बाहर है और आपकी सारी अंदर सड़ रही है। बच्चों ये गेम है और गेम में कुछ भी हो सकता है। काया भी पलट सकती है आखिर में। तो फिर काया पलट कर दिखाए। ऐसी बात है, ठीक है। हीरा तुम छक्के पे छक्के मारो, चाल मैं चलूंगी। हीरा क्यों परेशान हो रही हो? आप ही ने क्या कहा था फोन पर कि शाम तक खाला को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर कल सुबह हम सब जाएंगे ना उन्हें देखने। मानो मुझे अम्मी को देखने का दिल चाह रहा है, मुझे उनसे बातें करने का दिल चाह रहा है। हीरा मानो ने कहा है ना हम सुबह चल लेंगे, खाला से मिल भी लेंगे, उनसे खूब सारी बातें भी कर लेंगे। नौशीन आप यहाँ पे एक काम करेगा, खाला के लिए यखनी बना देगा, हीरा बाजी फिर अपने हाथों से पिला देगी। ये ठीक है, जरूर बना दूंगी। अच्छा भाई अब मेरी टर्न है और मेरा आएगा छक्का। यस ये आया छक्का और अब मैं दोबारा बारी खेलूंगी, मेरा फिर छक्का आएगा। दूसरे आ गए। हीरा चलो ना खेलो। साइमा, अरे आओ आओ, क्या बात है? तुम्हें तो बहुत कमजोरी हो गई। साईं मेरी हालत खराब हो रही है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम करो। ये लो, ये जूस पियो। अरे ताजा जूस पियोगी तो सेहत होगी। ये लो, शाबाश। पी लो, पियोगी तो सेहत होगी ना, पी लो। शाबाश। बैठो बैठो। अम्मा आप ठहरे, मैं देखती हूँ। कैसी है मेरी बहन? कहा नहीं था तुझसे मैंने, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मगर क्यों माँ, क्या कर दिया मैंने? क्योंकि मैंने सारी जिंदगी हलाल की कमाई खाई है। तेरे बाप ने बीमारी में भी मेहनत मजदूरी करके ना तुम लोगों की जरूरियात को पूरा किया, अपनी दवाई नहीं ली, तुम लोगों को रोटी ला के दी। और तू इतना अट्ठा कट्ठा हो गया, मेहनत मजदूरी से तू जी चुराता है? तू अपनी हराम की कमाई से हम लोगों के पेट में आग भरना चाहता है? ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मैं तुझसे पूछता नहीं रही, मैं तो तुझे बता रही हूँ। और मुझे अब तुझसे कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। अच्छा सही है, तू कहती है तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तेरी माफी की कोई जरूरत नहीं है, तेरे लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। अरे रजिया, अरे रजिया, माफ भी कर दे इसको, आइंदा नहीं करेगा। अब्बा ठीक ही तो कह रहा है अम्मा, तेरी कसम आइंदा नहीं करूंगा, अब मुझे माफ कर, अंदर जाने दे। कोई ठीक नहीं कह रहा और आप बीच में मत बोले। तू निकल यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, चल दफा हो इसका। अरे अम्मा मेरी बात तो सुन। निकल निकल बात तो सुन, निकल। बात तो सुन। अब आप बैठ जाए। अरे अम्मा मेरी बात तो सुन, तू क्या हो गया तुझे? कह रही हूँ तू निकल यहाँ से, अरे निकल मेरे घर से, निकल जा। अरे अम्मा मेरी बात तो सुन तू। अरे खोला दरवाजा, बोला ना आइंदा नहीं करूंगा। अम्मा गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे।
लगता है अम्मा का मूड बड़ा खराब हो गया है। थोड़ी देर के बाद फिर आता हूँ। मैंने हिरा से इसीलिए झूठ बोल दिया, वो अम्मी को लेके बहुत परेशान होती है। अकेला ठीक तो है ना बेटा? जी अम्मा, थोड़ा थोड़ा होश तो आया था, मगर मुकम्मल तौर पे डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तक ये होश आएगा। और डॉक्टर कह रहे थे कि इंशाल्लाह सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह रहम करेगा। हिरा तो आईसीयू का नाम सुन के ही रोने लगती है। उसे लगता है जो आईसीयू में जाता है वो जिंदा वापस ही नहीं आता। अल्लाह बेहतर करे, अम्मी की तबीयत तो अब पहले से बेहतर है और डॉक्टर्स कह रहे थे कि सुबह उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। रात में तो वो वैसे भी नहीं मिलने देते। मैं काम करूंगी, हिरा को सुबह अपने साथ ही ले जाऊंगी। वैसे हिरा क्या कर रही है? सो रही है या जाग रही है? आप ही सो गई है? बेचारी तो 2 दिन से नहीं सोई। माँ से बहुत प्यार करती है। अल्लाह उसकी माँ का साया उसके सर पे सलामत रखे। एजाज को खाना खिला के भेजा है ना बेटा? जी अम्मा। बहुत नेक बच्चा है। पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसके सिले में अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा दामाद दिया। शुक्र है तेरा मालिक, शुक्र है। मुझे लगता है यार तेरी माँ कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गई है। हाँ यार, उस औरत ने तो अम्मा के पता नहीं कौन से कान भरे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरी बात का तो यकीन ही नहीं करती वो। हमें क्या पता था यार उस औरत के हाथों में तेरी माँ के हाथ का सिलवा पर्स होगा। इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से मैं औरतों के इस्तेमाल की जैसे घर नहीं लेके जाता और ये पर्स वर्स तो मैं कचरे में फेंक देता। हाँ यार, बस गलती हो गई। लेकिन तुझे ये गलती सुधारनी होगी और मैं तो सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊं। क्या मतलब? मैंने सुना है कि वो सलीम डाडा को भी पकड़ लिया है। सलीम डाडा को क्या, उसके पूरे ग्रुप को पकड़ लिया है। उसने तो खुद को वादा माफ गवाह बनाकर अपने आप को बचा लिया है और अब जगह जगह छापे पड़वाकर अपने साथियों को पकड़ रहा है। और उस्ताद, वो हम दोनों को भी जानता है। ऐसा ना हो पकड़ में आ जाए, और इस दफा अगर पकड़ में आ गए ना तो जिंदगी में भी कभी बाहर नहीं निकलेंगे। यार ये मुझे बता कि तू जा कहाँ रहा है, मुझे भी साथ ले चल। मैं लाहौर जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ रह लूंगा मैं। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 10 से 15 हज़ार। यार अब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लगता है कोई फिर से मुर्गा पकड़ना पड़ेगा। नहीं, अब ये गलती नहीं करेंगे हम। मुझे तो घर से पैसे मिल रहे हैं, मुझे मेरी माँ पैसे दे रही है, फिर खामखा क्यों खतरे में आऊं? नहीं यार। माँ जी, फाइल अब हाथ से रख दीजिए और अब दूध पी लीजिए। क्या रानी, तुम भी ना बिल्कुल हिटलर बनकर आ जाती हो मेरे पास। कसम से कभी कभी तुम्हारी मरहुमा माँ की इतनी याद आती है ना मुझे। वो भी इसी तरह रात को कॉलेज के दिनों में मेरे कमरे में आ जाती थी और फिर कहती थी किताब को छोड़ो, पहले दूध खत्म करो उसके बाद पढ़ना। इसलिए क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखती, सारी दुनिया की फिक्र रहती है मगर अपनी नहीं। अच्छा मेरी माँ। इस बाकी मैं बाद में पी लूंगी। पक्की बात है, पी लीजिएगा वरना पड़े पड़े ठंडा हो जाएगा। पीती हूँ थोड़ी देर तक, बस ये जरा फाइल पढ़ लूं। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो जी, कौन?
जी मैं नरगिस फारूकी बात कर रही हूँ। कौन रफीक? देखिए, मेरा ख्याल में आप किसी गलत नरगिस फारूकी को कॉल कर रहे हैं। मैं वो नहीं। देखिए, मैं किसी भी खानपुर के रफीक को नहीं जानती। ये रॉन्ग नंबर है। आपने गलत नंबर मिलाया है। अच्छा, कौन सा बच्चा? क्या बकवास है। इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला? इसने मुझे फोन क्यों किया है? मैं क्या करूं, कैसे डालूं इसको? या अल्लाह, तू जानता है, सब कुछ जानता है। मेरी मदद फरमा मालिक। अम्मा नमाज पढ़ ली? हाँ पढ़ ली। तुमने पढ़ी? जी अम्मा। सारी रात नहीं आया घर, बहुत कहाँ रह गया। अरे अम्मा, वो आता है तो आप उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। अब वो नहीं आया है तो आप परेशान हो रही हैं। ममता के हाथों मजबूर हूँ, क्या करूँ मैं? अम्मा वो दूध खत्म हो गया है, अगर आप ले आए तो मैं चाय बना दूँ। दूध खत्म हो गया है, लाती हूँ। अच्छा ये संभाल लेना, मैं जाती हूँ। इमरान, इमरान, बेटा क्या हुआ तुझे? इमरान, आंखें खोल बेटा। आलिया, आलिया, जल्दी आ आलिया, ओ आलिया जल्दी आ। देख इमरान को क्या हो गया? जी अम्मा। उठ आंखें खोल भैया, बच्चा आंखें खोल। बेटा, बेटा, जल्दी जल्दी उठा इसको, उठा इसको। आराम से। मम्मी, आप ठीक तो है ना? परेशान मत। मैं परेशान नहीं हूँ, आप बस जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं। मम्मी बस आप सोने की कोशिश करें। डॉक्टर ने बोला कि आपको आराम की जरूरत है, आप ठीक हो जाएंगी। हम लोग सब यहीं हैं, कहीं भी नहीं जा रहे। मैं इनकी दवाई लेकर आऊँ। भाभी, मैं ठीक तो हो जाएंगी ना?